जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और YouTube के ज्ञान कुंज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आपको बताने जा रही हूं श्री कृष्ण की जन्म की सुंदर कथा। श्री कृष्ण जन्म के पावन अवसर पर आप इस कथा को सुनकर उस अद्भुत एवं अलौकिक घटना को जरूर स्मरण करेंगे। द्वापर युग की बात है। मथुरा के राजा कंस का महल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरे नगर में चहल पहल थी और चारों ओर खुशियों का माहौल था। यह अवसर था कंस की बहन देवकी के विवाह का। कंस एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, लेकिन वह अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था। बड़ी धूमधाम से देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यह खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। विवाह के पश्चात एक आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी से देवकी और वासुदेव की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कंस ने क्रोधित होकर वासुदेव को मारने का फैसला किया। देवकी यह देखकर घबरा गई और अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। कंस ने देवकी के आग्रह पर वासुदेव के प्राण छोड़ दिए और यह निश्चय किया कि वह एक एक करके देवकी के सभी संतानों की हत्या कर देगा। और इसके पश्चात उसने अपनी ही बहन को उसके पति के साथ कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और कंस को जैसे ही यह बात पता चली, उसने देवकी से उस नन्हे से बालक को छीन लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। कंस का अत्याचार यहाँ पर नहीं रुका। उसने बेरहमी से देवकी के 7 संतानों की हत्या कर दी। देवकी और वासुदेव बेबस होकर अपनी संतानों की हत्या अपने आंखों से मजबूर होकर देखते रहे। कुछ समय के बाद देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय भी निकट आ रहा था। यह देखते हुए कंस ने कारागार में पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी। एक दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि मैं मनुष्य अवतार में जन्म लेने जा रहा हूँ। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि मेरे जन्म के बाद ही आप मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आना, मेरा लालन पालन वहीं होगा। उस समय नंद के घर में भी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। जैसे ही अर्धरात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ, उस कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बाल गोपाल को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में भीषण वर्षा और उफनती यमुना के बीच जैसे ही वासुदेव टोकरी को अपने सिर पर रखकर आगे बढ़े, यमुना ने उनके लिए रास्ता बनाया और शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बाल गोपाल और वासुदेव को तेज बारिश से रक्षा की। वासुदेव गोकुल पहुँचे और बाल कृष्ण को नंद के घर सुलाकर वहीं छोड़ आए और यशोदा और नंद की नवजात शिशु माया को अपने साथ मथुरा ले आए। यहाँ जैसे ही कंस ने माया को देवकी की संतान समझकर उसे मारने की कोशिश की, तभी वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। उस प्रकाश से आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट, तू जो समझकर मार रहा है, जिसका वध करना चाहता है, मैं वो नहीं हूँ। तेरा काल गोकुल में सुरक्षित पहुँच चुका है और वही तेरा विनाश करेगा। इतना कहकर वह प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में कई लीलाएं रची और कंस का वध करके उसे अत्याचारों का भी अंत किया। जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और हमेशा ही मनाया जाता रहेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उस अत्याचारी को मार करके पृथ्वीवासियों को उनके अत्याचार से मुक्त कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप सब लोग को उनकी कथा यह पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।